जय हिंद दोस्तों, सभी को राम राम, राधे राधे। यूसीआई कला लैब में आपका फिर से स्वागत है। जो बच्चे 24 क्वेश्चन तक हमने डायरेक्शन का देख लिया था, बेसिक पढ़ लिया था, सारे वीडियो पढ़े हुए हैं। आप एक एक करके क्वेश्चन घर पे लगाइए, ठीक है। चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से, ठीक है प्यारे बच्चों। 25 आपके स्क्रीन पे, सारे बच्चे जल्दी से इसका आंसर का जवाब देना। क्या होगा इसका राइट आंसर? सारे बच्चे, क्वेश्चन है, यदि ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहा जाए, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन है, ईस्ट को क्या कहा जाए? ईस्ट को, ध्यान से पढ़ना, ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहा जाए, वेस्ट को साउथ वेस्ट कहा जाए। इसी प्रकार साउथ तथा आगे भी इसी तरह चेंज, तो नॉर्थ को क्या कहा जाएगा? इंग्लिश में देख लो आप। इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ। ध्यान से देखना, क्या बोला है? साउथ ईस्ट क्या हो जाता है? ईस्ट हो जाता है। नॉर्थ वेस्ट क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। साउथ वेस्ट क्या हो जाता है? साउथ हो जाता है। तो नॉर्थ आगे क्या होगा? प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन जो ऐसे बोलेगा वैसे आपको क्या करना है? क्वेश्चन का जवाब देना है। सारे बच्चे ध्यान से देखना, क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ, आपको पता है ये क्या होता है? नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये साउथ होता है, ये वेस्ट होता है। हम लोग यही पढ़ते आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, यही पढ़ते आ रहे हैं। NESW, यही बताया था मैंने, NESW। घड़ी क्या चलता है? क्लॉकवाइज चलता है। क्वेश्चन बोला है साउथ ईस्ट, आपको पता है ये क्या, ये एरिया कौन सी होती है? ये नॉर्थ ईस्ट होती है प्यारे बच्चों। ये कौन सी एरिया होती है? आपको पता है साउथ ईस्ट एरिया होती है। ये कौन सी एरिया होती है? साउथ वेस्ट एरिया होती है। ये कौन सी एरिया होती है? नॉर्थ वेस्ट एरिया होती है। यही होता है, यही पढ़ा रखे। चार मेन डायरेक्शन, चार क्या होता है? सब डायरेक्शन होता है। यहाँ क्वेश्चन बोला है साउथ ईस्ट को क्या बोला जाता है? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट को क्या बोला जाता है? ईस्ट बोला जाता है। साउथ ईस्ट को क्या बोला जाता है? ईस्ट बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, साउथ ईस्ट यही तो है, साउथ ईस्ट को, साउथ ईस्ट को क्या बोला जाता है? ईस्ट बोला जाता है। नॉर्थ वेस्ट को क्या बोला जाता है? वेस्ट बोला जाता है। सही बात है, ठीक है। इसको ईस्ट बोला जाता है, इसको वेस्ट बोला जाता है। आगे बोला है साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ। नॉर्थ वेस्ट क्या बोला जाता है? सॉरी, नॉर्थ वेस्ट क्या बोला जाता है? वेस्ट बोला जाता है। साउथ वेस्ट, अच्छा, साउथ वेस्ट को क्या बोला जाता है? साउथ बोला जाता है। तो कॉमन सेंस की बात है, ये साउथ हो गया तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सारे डायरेक्शन तो बता ही रखा है। ये साउथ ईस्ट क्या हो जाता है? ईस्ट हो जाता है। नॉर्थ वेस्ट क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। साउथ वेस्ट क्या होता है? साउथ हो जाता है। और नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा है, ऑन व्हाट विल बी नॉर्थ बी कॉल्ड, नॉर्थ को हम क्या बोलेंगे? नॉर्थ को क्या बोलेंगे ये पूछा है। जो पहले का जो नॉर्थ है, हिंदी में पढ़ लो, हिंदी में थोड़ा सा लगता है। पूरब को उत्तर पश्चिम, पूरब को उत्तर पश्चिम, पूरब को उत्तर पश्चिम गलत है, हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। पूरब को उत्तर पश्चिम कहा जाता है। यहाँ बोल दिया इफ साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट क्या बोला जाता है? ईस्ट बोला जाता है। नॉर्थ वेस्ट क्या बोला जाता है आपका? वेस्ट बोला जाता है। साउथ वेस्ट क्या बोला जाता है? साउथ बोला जाता है। और क्या बोला है? नॉर्थ को क्या बोला? नॉर्थ क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, नॉर्थ क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, सिंपल बात है। नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। समझ में आया आपको? सभी को समझ में आया? कोई बच्चों को, किसी बच्चों को कोई दिक्कत? जल्दी से आप एक बार देख लो क्वेश्चन क्या बोला। क्वेश्चन तो सब कुछ बोल ही दिया, क्वेश्चन में कुछ बोला ही करना ही नहीं है हमें, क्वेश्चन में मुझे करना ही नहीं है कुछ, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ यदि ये पूछ लेता नॉर्थ को क्या बोला गया है, तो यदि नॉर्थ को बोला गया तो हम नॉर्थ वेस्ट भी बोल सकते हैं। यदि ये पूछ लेता नया डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक कर रखा है। ये यदि पूछ लेता जो नया डायरेक्शन नॉर्थ के लिए क्या होगा, तो नॉर्थ के लिए नया डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। नॉर्थ के लिए जो नया डायरेक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे डायरेक्शन चेंज होंगे। ये यदि नॉर्थ हो गया है, ये यदि वेस्ट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा पता है आपको? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। सारे डायरेक्शन चेंज, जो पहले नॉर्थ था वो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, जो साउथ था अब वो क्या हो जाएगा पता है? साउथ ईस्ट हो जाएगा। सारे डायरेक्शन प्यारे बच्चों चेंज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। सारे डायरेक्शन आपका चेंज हो जाएगा। सारे डायरेक्शन आपके क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। तो नॉर्थ के लिए नया डायरेक्शन क्या हो जाएगा पता है? नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। इसका आंसर नॉर्थ वेस्ट भी हो सकता है। यदि ये पूछता नॉर्थ किस जगह पे गया, तो नॉर्थ ईस्ट जगह पे गया,
मेरी बात समझे? इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, सी हो सकता है, क्योंकि 45 डिग्री सारे मूव कर रहे हैं। बोलो सर कितना मूव कर रहे हैं? 45 डिग्री। क्या मूव कर रहे हैं? क्लॉकवाइज। आपको ये पता होना चाहिए, सारे 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, सारे डायरेक्शन 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। बोलो हाँ या ना? समझ में आया आपको? इसका जो राइट आंसर होगा सी इज अ राइट आंसर, क्योंकि 45 डिग्री मूव कर रहा है। अच्छा ये इधर था, इधर एंटी क्लॉकवाइज, इधर से जा एंटी क्लॉकवाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट इज अ राइट आंसर। दोबारा बताओ, चलो एक बार दोबारा फिर से बताता हूँ, जल्दबाजी नहीं करना है आपको, क्वेश्चन में जल्दबाजी नहीं करना है प्यारे बच्चों। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। हिंदी में मत देखो, हिंदी में क्वेश्चन मिस्टेक कर रखा है, हिंदी में क्वेश्चन मिस्टेक कर, इंग्लिश में पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट। पहले ये ओरिजिनल डायरेक्शन बना लेते हैं हम। सबसे पहले ओरिजिनल डायरेक्शन बना लो, आप कुछ नहीं करना, ओरिजिनल डायरेक्शन बना लो, कुछ करना ही नहीं, फालतू में टेंशन आपको नहीं लेना है। इफ साउथ ईस्ट कॉल्ड ईस्ट, साउथ ईस्ट ये क्या हो गया? ईस्ट हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो ईस्ट के बगल में क्या हो जाएगा? ये वेस्ट हो जाएगा, देखने की भी जरूरत नहीं है। बोला नॉर्थ वेस्ट क्या हो जाता है? वेस्ट हो जाता है। साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ, ये क्या हो जाता है? साउथ हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? पता होगा। पहले नॉर्थ यहां था, अब नॉर्थ यहां चला गया, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। आगे देखो, सारे डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा पता है? ये साउथ ईस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। तो क्वेश्चन पूछा है, तो व्हाट विल बी नॉर्थ बी कॉल्ड? नॉर्थ को क्या बोला है? नॉर्थ को बोला जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ को क्या बोला? नॉर्थ वेस्ट। सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। इंग्लिश में क्वेश्चन सही रहता है, ऐसा से इंग्लिश मांगता है, हिंदी नहीं, हिंदी में चल सकता है, इंग्लिश नहीं गलत होना चाहिए। तो सेम क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों। इफ साउथ वेस्ट, देखो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, क्वेश्चन है इफ साउथ वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। कहावत दक्षिण पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा जाए। पहले एक बार चेक कर लो आप, ये नॉर्थ ईस्ट, ये आपका साउथ ईस्ट, ये आपका साउथ वेस्ट, ये आपका क्या हो जाएगा? नॉर्थ वेस्ट। सारे बच्चे जल्दी से क्वेश्चन बनाओ, सारे बच्चे जल्दी से क्वेश्चन बनाओ। मैं नहीं बताऊंगा इसका, सेम क्वेश्चन 25 नंबर जो बताओ वही है 26 नंबर। देखो आप, क्वेश्चन है इफ साउथ वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट जो है क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। 180 डिग्री, 45 45 90 45 135 180 डिग्री मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। साउथ वेस्ट के जगह पे कौन आ गया? नॉर्थ ईस्ट आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? आगे बोला साउथ वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, एंड नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट। इधर साउथ ईस्ट, ये भी चला गया, ये भी कितना? 45 90 पे 180 डिग्री, 180 डिग्री सारे मूव कर रहे हैं। तो व्हाट विल बी द साउथ बी कॉल्ड? साउथ को क्या बुलाया जाएगा? अच्छा साउथ को क्या बोला जाएगा? सिंपल बात है, साउथ को क्या बोला, कौन बताएगा? ये भी 180 डिग्री मूव कर दो नॉर्थ को, 45 45 90 45 150, साउथ की जगह पे कौन आ जाएगा? नॉर्थ आ जाएगा। और साउथ कहाँ चला जाएगा? नॉर्थ की जगह पे 45 90, ईस्ट की जगह पे वेस्ट आ जाएगा, वेस्ट की जगह पे ईस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बोला है, तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? दक्षिण को नॉर्थ कहा जाएगा। दक्षिण को क्या कहा जाएगा? नॉर्थ कहा जाएगा। सारे डायरेक्शन 180 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो नॉर्थ यहाँ था तो नॉर्थ यहाँ आ जाएगा, साउथ यहाँ था तो यहाँ चला, ईस्ट कहाँ होगा? यहाँ आ जाएगा, वेस्ट की जगह ईस्ट, यहाँ चला जाएगा वेस्ट, सारे डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। तो दक्षिण के जगह पे क्या आ जाएगा? नॉर्थ आ जाएगा। सी इज अ राइट आंसर, सी इज अ राइट। 180 डिग्री सारे मूव कर जाएंगे प्यारे बच्चों, 180 डिग्री सारे क्या कर जाएंगे? मूव कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 27, वही क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट है।
जल्दी बताओ। देखो क्वेश्चन को लॉजिक पकड़ा करो, लॉजिक बोल के। इंग्लिश में देखो क्वेश्चन वही है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कुछ कुछ एक्स्ट्रा नहीं लगा है। आप देखते रहो, क्वेश्चन बनाते रहो। जल्दी सब दिख रहा है, सब कुछ प्रॉपर चल रहा है, दिख रहा है कलर। सारे बच्चे 27 नंबर क्वेश्चन को लपेटो भाई साहब, सिंपल क्वेश्चन, बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। नॉर्थ वेस्ट क्वेश्चन है, सब पर बना देता हूँ मैं। यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर पूर्व, यदि दक्षिण साउथ ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट कॉल्ड, साउथ ईस्ट कॉल्ड क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट क्या हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट। यहां से यहां आ गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अब नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट, 90 डिग्री मूव कर रहा है, 90 डिग्री मूव कर रहा है, ये हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। ठीक, बहुत हो गया। क्वेश्चन है साउथ ईस्ट इज इक्वल क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट इज इक्वल हो गया नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट इज इक्वल साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट इज इक्वल साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट क्या हो जाएगा आपका, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट इज इक्वल क्या हो गया, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट 90 डिग्री मूव कर रहा है, 90 डिग्री मूव कर रहा है, ये यहाँ चला गया 90 डिग्री, सारी डायरेक्शन तो चल। तो बोला है व्हाट विल बी नॉर्थ वेस्ट इज इक्वल, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट पूछा है ना, 90 डिग्री, 90 हो तो नॉर्थ वेस्ट क्या हो जाएगा आपका, साउथ वेस्ट कैसे हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट पूछा। व्हाट विल द नॉर्थ वेस्ट कॉल्ड, नॉर्थ वेस्ट क्या हो जाएगा, ये हो गया साउथ वेस्ट, ये यहाँ चला गया, तो नॉर्थ वेस्ट कौन सा हो जाएगा, अच्छा नॉर्थ वेस्ट कौन सा हो जाएगा, ये साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, क्वेश्चन ही बोला है। नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा जाएगा, नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा जाएगा, तो नॉर्थ वेस्ट को साउथ वेस्ट कहा जाएगा, नॉर्थ वेस्ट को क्या कहा जाएगा, अच्छा नॉर्थ वेस्ट को क्या साउथ वेस्ट कहा जाएगा, डी इज अ राइट आंसर, डी इज अ, नॉर्थ वेस्ट को क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट कहा जाएगा, सारे क्लॉक वाइज 90 डिग्री मूव कर रहा है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना माथा पीछे टेंशन नहीं, क्या जो होता है प्यारे बच्चों, एक डायरेक्शन जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे चेंज करते रहो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से मैं बताता हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। साउथ ईस्ट कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, देखो सिंपल है, साउथ ईस्ट कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, देखो कितना डिग्री मुड़ गया, 90 डिग्री मुड़ गया कि नहीं मुड़ गया, आ गया कि नहीं आ गया, राइट हैंड 90 डिग्री क्लॉक वाइज हुआ कि नहीं, सिंपल क्वेश्चन है यार, सिंपल क्वेश्चन है मेरे चीतों। आगे बोला नॉर्थ ईस्ट कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। अब तो ये भी चला जाएगा 90, नॉर्थ वेस्ट क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट नहीं हो जाएगा, तो व्हाट विल नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड, नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट 90 डिग्री मूव कर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, चले आगे। 90 डिग्री, जल्दी जल्दी क्वेश्चन, क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ो, क्वेश्चन क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ो, आपको बन जाना चाहिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज पकड़ो, आपको बन जाना चाहिए। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे चीतों, जल्दी बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, जल्दी बताओ उसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप लोगों को नहीं बन रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट डायग्राम बना लो प्यारे बच्चों, ये होता है नॉर्थ ईस्ट, ये होता है साउथ ईस्ट, ये होता है साउथ वेस्ट, ये होता है आपका नॉर्थ वेस्ट, कोई जल्दबाजी करना ही नहीं है। क्वेश्चन है यदि उत्तर को दक्षिण पूर्व कहा जाए, यदि नॉर्थ इज कॉल्ड साउथ ईस्ट, देखो
इफ नॉर्थ क्या कहा गया, साउथ ईस्ट। यदि नॉर्थ साउथ ईस्ट कहा गया, कितना गया 45 90 पे 135 डिग्री मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये किसको बोला गया, इसको साउथ ईस्ट। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये होता है क्लॉकवाइज और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब बताओ, सारे सारे चेंज हो जाएंगे, सारे डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। बताओ हाँ या ना। 135 डिग्री। आगे देखो, आप आगे बोला है साउथ ईस्ट। नॉर्थ क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट ये भी मूव कर, जब 135 डिग्री ईस्ट हो गया। ठीक है, ईस्ट हो गया। आगे देखो, ईस्ट। वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। वेस्ट इज कॉल्ड, ये भी क्या हो गया, वेस्ट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, क्या क्या बोला है, नॉर्थ ईस्ट कॉल्ड। देखो, नॉर्थ क्या हो गया है, साउथ ईस्ट। नॉर्थ क्या हो गया है, साउथ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट क्या हो गया है, ईस्ट हो गया है। ठीक है, ये ईस्ट हो गया तो ये होना चाहिए वेस्ट। ठीक है, वेस्ट। वेस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट। वेस्ट क्या हो गया, अच्छा वेस्ट। 135 तो रहने दो। वेस्ट क्या हो गया, वेस्ट हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट क्या हो गया, वेस्ट इज इक्वल नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट इज इक्वल नॉर्थ। साउथ वेस्ट ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ। व्हाट विल बी ईस्ट बी कॉल्ड, ईस्ट क्या होगा, अच्छा ईस्ट क्या हो जाएगा, 135 डिग्री रिमूव कर दो, 45 45 90 135। ठीक है, साउथ वेस्ट हो जाएगा। ईस्ट क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा आपका साउथ वेस्ट। 135 डिग्री ईस्ट क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। ईस्ट सिंपल, ईस्ट क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। अब देखो, सारे बन गए। ये ईस्ट हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, तो ये वेस्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा पता है, ये आपका साउथ हो जाएगा। ये आपका साउथ हो जाएगा और ये आपका कौन हो जाएगा पता है, ये वेस्ट हो जाएगा। बंद हो गया। तो पूछा ईस्ट क्या हो जाए, ईस्ट जो होगा साउथ वेस्ट हो जाएगा। ए इज अ राइट आंसर। ए इज अ राइट आंसर। ए इज अ राइट। साउथ वेस्ट 135 डिग्री मूव कर रहा है, सारे 135 डिग्री मूव कर रहा है। देखो, वेस्ट यहाँ था तो यहाँ आ गया एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया आपको, समझ में आया आपको। ईस्ट क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा। सारे डायरेक्शन, ये हो गया ईस्ट, ये वेस्ट, साउथ नॉर्थ। ठीक है, ये हो गया साउथ वेस्ट, सही बात है। ये हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये हो गया आपका साउथ ईस्ट। तो ये हो जाएगा आपका, ये साउथ जो होगा वो हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ये हो जाएगा डायग्राम। चलिए आगे, सारे डायरेक्शन चेंज हो। अगला क्वेश्चन 29 हो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, सारे देखो ये आपको परेशान करेगा यदि आपको चेंज नहीं करना आता है। कितने डिग्री मूव करेगी आप देखो, देखो इफ पुट द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑन द प्लेस ऑफ साउथ ईस्ट। देखो, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, फिर भाई साउथ वेस्ट। ये क्या होता है, ये नॉर्थ ईस्ट होता है। ये क्या होता है, साउथ ईस्ट होता है। ये क्या होता है, साउथ वेस्ट होता है। ये क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है। ये होता है। क्वेश्चन बोला है इफ पुट द साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑन द प्लेस ऑफ साउथ ईस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट के जगह पर क्या आ गया आपका, साउथ वेस्ट के डायरेक्शन पे यदि दक्षिण पूर्व के स्थान पर दक्षिण पश्चिम दिशा हो, दक्षिण पूर्व की दिशा में। अच्छा, क्या बोला, इफ पुट द साउथ वेस्ट बोला है, इंग्लिश में अलग बोला है ना। यदि साउथ वेस्ट के डायरेक्शन के जगह पे क्या हो जाए, साउथ ईस्ट आ जाए, ये यहाँ से यहाँ। ठीक है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, देन व्हाट वी द चेंज इन द डायरेक्शन। अच्छा, चेंज इज पूर्व के स्थान पर दक्षिण। देखो, ये यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, तो सारे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सारे डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब देखो, साउथ कहाँ चला जाएगा पता है आपको, ये यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट यहाँ आ जाएगा, ये फिर यहाँ चला जाए।
साउथ की जगह पे कौन आ जाएगा पता है? 90 डिग्री ये आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा। ये ईस्ट की जगह पे कौन जाए? साउथ चला जाएगा। ठीक है, ये यहाँ कौन आ जाएगा? नॉर्थ आ जाएगा। यहाँ कौन आ जाएगा? नॉर्थ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ कौन साउथ की जगह पे ईस्ट चला जाएगा, वेस्ट यहाँ आ जाएगा। यहाँ कौन हो जाएगा? वेस्ट ये आ गया, ये आपका ईस्ट आ जाएगा। तो पूरब के स्थान पे कौन आ जाएगा पता है? दक्षिण आ जाएगा। पूरब के स्थान पे कौन? तो दक्षिण पश्चिम, तो पूरब के स्थान पे पश्चिम आ जाए, गलत है, पहला गलत है। पूरब के स्थान पे दक्षिण है, पश्चिम के स्थान पे दक्षिण, पश्चिम के स्थान पे दक्षिण, गलत है। उत्तर के स्थान पे पश्चिम, ये भी गलत है। बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर, क्योंकि ये 90 डिग्री मूव कर रहा है, तो साउथ यहाँ से 90 डिग्री मूव करके ईस्ट की जगह पे चला जाएगा। पूरब की जगह पे कौन आ जाएगा? और ईस्ट जो है वो नॉर्थ की जगह पे चला जाएगा, नॉर्थ वेस्ट की जगह पे आ जाएगा, और साउथ की जगह पे वेस्ट आ जाएगा। चले आगे अगले क्वेश्चन की ओर। इसका जो राइट आंसर होगा बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। चले आगे। चले आगे। 90 डिग्री, जी जी 90 डिग्री मूव कर रहा है, जी जी। अगला क्वेश्चन। दोपहर 12 बजे इस पर मिनट किसी उत्तर पूर्व की। क्वेश्चन सिंपल है, देखो बताओ आप। देखो क्वेश्चन क्या बोला है। एक घड़ी इस प्रकार रखी है कि, एक घड़ी बना लो पहले आप। ठीक है, एक घड़ी बना लिया। दोपहर 12 बजे इसकी मिनट की सुई उत्तर पूर्व की दिशा में है। 12 बजे का मतलब 12:30 बजे मान लो। ठीक है, इंग्लिश में क्या है? 12 ऊपर 12 में तो 12 का मतलब होता है 6, दोनों सुई 12 पे होगा। 12 बजे इसकी मिनट की सुई उत्तर पूर्व की दिशा में है। एक भाई क्वेश्चन क्या बोला? एक क्लॉक इज प्लेस्ड इन सच मैनर दैट इज मिनट नीडल इज नॉर्थ ईस्ट एट 12 o'clock। 12 बजे का मतलब दोनों सुई 12 पे होगा, ये क्वेश्चन क्या पूछ लिया है। ठीक है, यदि 12:30 बजे पूछता तो बच्चा छोड़ दो। 12 बजे का मतलब दोनों सुई 12 पे होगा, तभी 12 बजे होगा, कॉमन सेंस की बात है। तो क्वेश्चन, एक घड़ी इस प्रकार रखी है कि दोपहर 12 बजे, दोपहर 12 बजे का मतलब दोनों सुई 12 पे होगा, तभी 12 बजे होगा। भाई इसकी मिनट की सुई उत्तर ईस्ट के, मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट में कैसे हो जाएगा? जी ऐसा बच्चों कोई नहीं सर, 1:30 पर घंटे की सुई किस दिशा में? 1:30 में पूछा है, तो 1:30 में सिंपल बात है, 1:30 का मतलब है मिनट की सुई। अच्छा चलो मैं देख ले, 1:30 कर दे कोई नहीं, ये 1:30 बोला है, तो 1:30 का मतलब है मिनट की सुई 6 पे होगा। ठीक है, और ये एरिया, ये हो गया आपका नॉर्थ, ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, उत्तर पूर्व की ओर है। तो एक बार घंटे की सुई किस दी, घंटे की सुई 1:30, घंटे की सुई किधर होगा? नॉर्थ ईस्ट की तरफ होगा। क्वेश्चन मिस्टेक कर रहा है, क्वेश्चन मिस्टेक कर रहा है। 12 बजे यदि बोला है तो 12 बजे इसकी मिनट की सुई, 12 बजे का मतलब है जो दोनों, क्वेश्चन बोला 12 बजे इसकी मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब 12 बजे का मतलब है मिनट की सुई भी 12 पे होगा, आवर की सुई भी 12 पे होगा। तो ये कौन क्या है? मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट दिशा में है, सारे डायरेक्शन चेंज हो जाएगा 12 बजे। तो पूछा 1:30 मिनट पे घंटे की सुई, पूछा 1:30 पे घंटे की सुई किस दिशा में होगी? अच्छा घंटे, ये यदि नॉर्थ ईस्ट हो गया तो ये 45 डिग्री मूव कर गया। ठीक है, ये पहले यहाँ क्या था? नॉर्थ था, अब ये था पहले नॉर्थ ईस्ट, तो ये क्या आ गया? अब ये नॉर्थ के जगह पे आ गया। नॉर्थ ईस्ट जो है ये एक, एक कर दो इसको, एक। ठीक है, ये एक है। ये नॉर्थ ईस्ट किसके जगह पे आ गया आपका? नॉर्थ की जगह पे आ गया। कौन आ गया? नॉर्थ ईस्ट, यहां से उठा दो इसको। ठीक है, आगे देखो, ये कहाँ आ गया? नॉर्थ ईस्ट, ये कहाँ आ गया? ये कौन सा एरिया होता है आपका? ये होता है नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। तो सारे डायरेक्शन अब क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, सारे डायरेक्शन क्या हो जाएगा?
जल्दी बताओ, सारे डायरेक्शन क्या हो जाए, पूछा 1:30 तो मिनट वाली सुई 6 पे, घंटे वाली सुई किस पे होगा, 1 पे होगा। होगा कि नहीं होगा, बताओ हाँ या ना, अरे बताओ हाँ या ना। ठीक है, तो नॉर्थ क्या हो जाता है, नॉर्थ ईस्ट हो जाता है, क्लॉक 45 डिग्री क्लॉक वाइज, जी 45 डिग्री क्लॉक वाइज घूम रहा है। तो 1:30 में पूछा है, 1:30 में आवर हैंड किस में होगा, 1:30 में पूछा है आवर हैंड किस में होगा। तो नॉर्थ ईस्ट के जगह पे कौन आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, 45 डिग्री क्लॉक वाइज। नॉर्थ ईस्ट के जगह पे आप कौन आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, सारे डायरेक्शन चेंज हो जाएंगे आप। ठीक है, अब ये क्या जाए 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, ईस्ट कहाँ चला जाएगा, नॉर्थ ईस्ट की जगह। नॉर्थ की जगह कौन आ गया, नॉर्थ ईस्ट आ गया। फिर चलते हैं 45 डिग्री, 45 डिग्री को मूव कर दो आप, ये जो है ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका नॉर्थ। ठीक है, ये आ जाएगा नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा वेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है आपका, क्वेश्चन पूछा 45 डिग्री क्लॉकवाइज, जी 45 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर रहा है सारे। तो क्वेश्चन मुझे पूछा है 1:30 में घंटे की सुई, 1:30 में घंटे की सुई ईस्ट की तरफ होगी, सी इज राइट आंसर। कुछ करना ही नहीं है, दोबारा समझा देता हूं। 12 बजे का मतलब है मिनट की सुई भी, 12 बजे का मतलब है मिनट की सुई भी किस पे होगा, 12 पे, घंटे की सुई क्या होगा 12 पे, ये बोला नॉर्थ ईस्ट हो गया है। क्वेश्चन है मिनट की सुई और आवर की सुई एक नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो 1:30 पूछा है, 1:30, 1:30। ठीक है, ये पहले नॉर्थ ईस्ट था, वो कहाँ चला गया, नॉर्थ की जगह पे चला गया, तो नॉर्थ ईस्ट की जगह पे कौन आ जाएगा, ईस्ट नहीं आ जाएगा प्यारे बच्चों, 1:30 का मतलब, तो इसका आंसर क्या होगा, ईस्ट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ईस्ट हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा, किसी बीच में रहेगा, ईस्ट ही होगा। चले आगे, समझ में, अगला क्वेश्चन समझ में आया आपको, जल्दी बताओ, ईस्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है वो। देखो क्वेश्चन है, घड़ी में 4:30 का समय हो रहा है, देखो ये देखो कितना आसान है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। एक घड़ी में 4:30 का समय हो रहा है, 4:30 का मतलब है ये, और मिनट का 80 किस पे होगा, 6 पे होगा। ठीक है, ठीक है, एक घड़ी में 4:30 हो रहा है। ठीक है, देयर इज 4:30 क्लॉक इन अ वॉच इफ शॉर्ट नीडल इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन, छोटा जो छोटी स्विच है वो किधर है, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, ये नॉर्थ की तरफ, तो ये क्या होगा, साउथ हो गया। जो साउथ ईस्ट था वो क्या हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया। तो लंबी सुई किस दिशा में होगी, लंबी सुई, ये यदि आपका नॉर्थ हो गया है, ये नॉर्थ यहां से घूम के यहाँ चला गया क्लॉकवाइज, कितना, 90 और 45, 135 डिग्री। ठीक है, तो सारे 135 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर जाएगा। ये नॉर्थ ईस्ट है, 135 डिग्री, 45 पे 90, ये क्या पूछा है बड़ी, ये हो जाए नॉर्थ ईस्ट, सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो पूछा है ये नॉर्थ, तो पूछा है आपका क्वेश्चन पूछा है, तो बड़ी सुई किस दिशा की, बड़ी सुई नॉर्थ ईस्ट होगा, ऑप्शन है नॉर्थ, ए इज अ राइट आंसर, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ए इज अ राइट आंसर। 45, 45, 90, 45, 135 डिग्री मूव कर रहा है क्लॉक वाइज, 135 डिग्री क्लॉक वाइज मूव कर रहा है। 135 डिग्री क्लॉक वाइज मूव कर रहा है। नॉर्थ यहां था, नॉर्थ यहां आ गया, 4:30। ठीक है, तो पूछा है ये नॉर्थ हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये जो है आपका ईस्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका वेस्ट हो जाएगा, ये नॉर्थ है तो ये साउथ हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। तो क्वेश्चन पूछा है, तो मिनट की सुई नॉर्थ ईस्ट में,
ए इज राइट आंसर। मिनट की, क्योंकि 4:30 का मतलब मिनट की सुई 6 पे होगा, तभी 4:30 बज रहा होगा। ठीक है, 4:30 का मतलब मिनट की सुई किस पे होगा? 30 पे होगा। अगला क्वेश्चन, जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन सबसे खतरनाक है। क्वेश्चन है, एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। किधर से? पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, एक नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, बहती है तथा रास्ते में बाएं मुड़ती है, कि बाएं मुड़ती है, राइट लेफ्ट, बाएं मुड़ती है तथा पहाड़ी के चारों ओर अर्धवृत्त में जाती है। अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त में जाती है। क्वेश्चन पकड़ो, अर्धवृत्त में क्या करती है? जाती है तथा फिर समकोण पर, फिर समकोण, अर्धवृत्त पहाड़ी के चारों ओर अर्धवृत्त में जाती है तथा फिर समकोण पर बाएं मुड़ती है। समकोण पर क्या मुड़ती है? बाएं मुड़ती है। अब अंतिम रूप से नदी किस दिशा में बह रही है? बताओ आप। ठीक है, समकोण पे जाती है तो ये क्या हो, ये ईस्ट हो गया ना। अब अंतिम रूप से नदी किस दिशा में बह रही है? ईस्ट दिशा में बह रही, ईस्ट दिशा में बह रही है, बनेगा डायग्राम। ये रिवर हो गया, ये रिवर हो गया। अर्धवृत्त पे क्या करती है? मूव करती है। ये बन जाएगा इसका डायग्राम। इसका डायग्राम क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। चले आगे, अर्धवृत्त बोल रहा है, याद रखना अर्धवृत्त, ये मुड़ के यहाँ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन, ईस्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। जल्दी बताओ। देखो ये क्वेश्चन, शैडो वाला क्वेश्चन आ गया। देखो शैडो वाला क्वेश्चन आ गया, बार बार बता रहा हूँ। शैडो वाले क्वेश्चन में ना तुक्के भी मारोगे ना तो नॉर्थ साउथ में मारना। और तुक्के मारने क्यों है? वीडियो देख लो, आज का कोई डाउट ही नहीं रहेगा। एक सुबह, मैं आपको पता है सुबह किधर होता है, मैं कल भी बताया था। सनराइज होता है ईस्ट में, सनसेट होता है वेस्ट में। बार बार बता रहा हूँ, सनराइज ईस्ट में, सनसेट वेस्ट में। ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ये होता है प्यारे बच्चों, बार बार बता रहा हूँ। सूर्योदय के पश्चात रीता और कविता एक दूसरे से बात कर रही थी, ये बात करेगी, क्योंकि ये है, इसकी परछाई किधर बनेगी? वेस्ट में बनेगी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना। यदि ईस्ट में उग रही है, यदि सनराइज ईस्ट में हुआ है तो परछाई किधर बनेगा? वेस्ट में बनेगा। कॉमन सेंस की बात है। बात करता था, उनके चेहरे पे एक दूसरे के सामने थी, एक दूसरे चेहरा था। ये मान लो इधर नॉर्थ की तरफ, ये मान लो साउथ की तरफ। कविता की छाया सामने थी, कविता की छाया रीता के एकदम राइट ओर थी। अच्छा, ये हो गया आपका राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया। क्वेश्चन है, कविता की छाया, कविता की जो छाया है वो रीता के एकदम राइट पर रही थी। कविता की जो छाया है वो रीता के राइट ओर। ये हो गया आपका, कविता की छाया जो है रीता के एकदम राइट ओर। ये हो गया रीता जी, और ये हो गया कविता जी। क्योंकि बोला है कविता की जो छाया है वो रीता के राइट साइड, सही तो है, रीता के राइट यही तो है। ठीक है, ठीक है, एकदम राइट ओर थी। तो कविता का चेहरा किस दिशा में? तो कविता का चेहरा किधर था? नॉर्थ की तरफ था। इसका आंसर नॉर्थ हो जाएगा हमेशा, नॉर्थ। क्योंकि क्वेश्चन बोला है जो कविता की जो छाया है वो रीता के राइट साइड, तो रीता के राइट साइड ही तो है, क्योंकि रीता का मुंह साउथ की तरफ होगा तभी रीता के राइट ये होगा। अब कविता का मुंह नॉर्थ की तरफ होगा तभी रीता, कविता का मुंह इधर किधर होगा? लेफ्ट की ओर होगा। कविता का मुंह नॉर्थ की तरफ, रीता का मुंह किधर? साउथ की तरफ। तो पूछा है तो कविता का चेहरा किधर? कविता का चेहरा नॉर्थ की तरफ है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। समझ में आया आपको? दोबारा बता देता हूँ सर, दोबारा बता दो, दोबारा बता देता हूँ, एक बार दोबारा बता दो। देखो शैडो वाले क्वेश्चन में ना आपको दिक्कत नहीं आना है, शैडो वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन एक, सुबह सूर्योदय के पश्चात। ठीक है, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, दो ही क्वेश्चन उठते हैं, सनराइज और सनसेट। सनराइज और सनसेट, ये आपको ध्यान देना है। ये होता है नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट। आपको पता है सनराइज किधर होता है? ईस्ट की तरफ। सनराइज किधर होता है? ईस्ट की तरफ। ठीक है, और सनसेट किधर होता है? वेस्ट की तरफ। ठीक है,
यदि ईस्ट में सूर्य उग रहा है तो उसका परछाई किधर बनेगा प्यारे बच्चों? वेस्ट की तरफ बनेगा। कहाँ बनेगा? वेस्ट की तरफ बनेगा। हाँ या ना? अरे सारे बोलेगा हाँ या ना? बनेगा कि नहीं बनेगा? परछाई की तरफ, वेस्ट की तरफ। आगे चलते हैं। बोला रीता और कविता एक दूसरे के आमने सामने बात कर रही है। ये मान लो कौन, मुझे नहीं पता। ये ऐसे है। इसका जिसका मुंह साउथ की तरफ होगा उसका राइट ये लेफ्ट, जिसका मुंह नॉर्थ की तरफ होगा उसका राइट ये लेफ्ट है। क्वेश्चन बोला है कविता की जो छाया है ना वो रीता के एकदम राइट पर रही है। कविता की जो छाया है वो रीता के राइट पर थी। इसका मतलब रीता जी ऊपर थे और कविता जी नीचे थे। बोलो हाँ या ना? तो क्वेश्चन पूछा कविता का चेहरा किस ओर थी? तो कविता का चेहरा नॉर्थ की तरफ था। ए इज अ राइट आंसर। और रीता का चेहरा साउथ की तरफ था। चले आगे अगले। इसका आंसर हमेशा शैडो और सनसेट नॉर्थ या साउथ में ही आता है। सूर्यास्त से पूर्व। देखो सूर्यास्त वाला क्वेश्चन आ गया। मैं बोल रहा हूं दो ही क्वेश्चन उठते हैं, सनराइज और सनसेट। जल्दी ये क्वेश्चन का जवाब दो आप, जल्दी। जल्दी बताओ, जल्दी टैब ने जल्दी बताओ। तो क्वेश्चन है एक शाम सूर्यास्त से पूर्व मेरे चित्तों नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। देखो आंसर वही आएगा, देख लेना आप, नॉर्थ या साउथ में ही आएगा। बहुत बच्चे गलती बैठा देते हैं, बहुत गलत बच्चे गलत बैठाते हैं। नॉर्थ में बोलो सिंपल सा फंडा है। ठीक है। एक शाम सूर्यास्त, सूर्य इधर है, सूर्यास्त किधर होगा? ईस्ट की तरफ होगा। किधर होगा? ईस्ट की तरफ होगा। ठीक है। दो मित्र जॉकी और टॉमी एक दूसरे से मुख करके बैठे हैं। देखो सेम क्वेश्चन हो गया, थोड़ा सा चेंज बस। अब देखो फिर बताओ, ये राइट हो जाएगा ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा ये लेफ्ट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? दोनों आमने सामने। यदि टॉमी की छाया उसके राइट ओर पे बैठे, यदि टॉमी की छाया उसके राइट ओर, अच्छा टॉमी की जो छाया है उसकी राइट ओर, ये कौन होंगे बाबू? टॉमी जी। कौन होंगे? टॉमी। क्वेश्चन है टॉमी की जो छाया है उसके राइट ओर, तो सही है तो रहे। टॉमी की छाया उसके राइट ओर है तो जॉकी का मुंह किस, ये हो गया जॉकी जी। ठीक है। टॉमी की जो छाया है वो जॉकी के राइट ओर पर है। तो पूछा है जॉकी का मुंह किस दिशा में? जॉकी का मुंह नॉर्थ दिशा में। इसका भी आंसर क्या होगा? ए होगा। इसका भी आंसर क्या होगा? ए होगा। बोलो हाँ या ना? देखो यदि टॉमी की छाया उसके राइट ओर है, यही तो क्वेश्चन। इज अदर फेस टू फेस इफ टॉमी इज शैडो वाज एग्जैक्टली टू राइट ऑफ साइड। टॉमी शैडो, टॉमी का जो शैडो है वाज एग्जैक्टली टू हिज राइट साइड, उसके राइट साइड, तो उसके राइट साइड ही तो पड़ रहा है। ठीक है। तो पूछा है राइट विच डायरेक्शन वाज जॉकी फेसिंग? जॉकी का फेस किधर है आपका? नॉर्थ की तरफ और टॉमी का साउथ, क्योंकि जॉकी के राइट से क्वेश्चन है यदि टॉमी की छाया उसके राइट ओर है तो उसके राइट ओर तो पड़ रहा है, तो जॉकी का मुंह नॉर्थ की तरफ है। आंसर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन जल्दी, जल्दी बताओ क्वेश्चन को पकड़ो। शैडो वाले और सनराइज वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है आपको, दिमाग उतना लगाना ही नहीं है। जल्दी बताओ आप, जल्दी। देखो क्वेश्चन है शाम के व्यक्ति, शाम का सूर्यास्त होता है, ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट बना लो। सूर्य किधर होगा? वेस्ट की तरफ। परछाई किधर होगी? ईस्ट की तरफ। ठीक है। शाम को एक व्यक्ति सूर्यास्त के तत्काल पहले टहल रहा था। ठीक है। उसके पत्नी ने उसे कहा कि उसकी छाया उसके राइट ओर है। शाम को एक व्यक्ति सूर्यास्त के तत्काल पहले टहल रहा था। ठीक है। ईस्ट में बन रहा था। उसकी पत्नी ने उसे कहा कि उसकी छाया उसके राइट ओर है। यदि पत्नी पुरुष के विपरीत दिशा में टहल रही है, ठीक है, ठीक है, विपरीत दिशा में टहल रही है तो पत्नी का मुख किस दिशा में होगा? उसकी छाया उसके राइट ओर है। तो यदि पत्नी पुरुष के
विपरीत दिशा में टहल रही है, तो पत्नी का मुख की दिशा में। क्वेश्चन पकड़ो। ए मैन वाज वॉकिंग इन द इवनिंग जस्ट, ठीक है, बिफोर द सन सेट, हिज वाइफ सेड, वाइफ ने कहा दैट हिज शैडो फेल ऑन हर राइट, बोला उसकी पत्नी ने उससे कहा कि उसकी छाया उसके राइट ओर है, उसकी छाया उसके राइट ओर है, ठीक है, उसकी छाया जो है, ठीक है, उसकी राइट ओर है, ठीक है, ये हो गया पति, पत्नी। बोला उसकी छाया जो है उसके राइट ओर है, उसकी छाया जो है उसकी राइट ओर है। यदि पत्नी पुरुष के विपरीत दिशा में टहले तो पत्नी का मुख किधर, पत्नी का मुंह साउथ की तरफ है और पति का मुंह नॉर्थ की तरफ है, क्योंकि पति के राइट साइड पड़ रहा है उसकी छाया, तो पत्नी का मुंह किधर होगा, साउथ की तरफ होगा, पत्नी का मुंह किधर होगा, साउथ की तरफ होगा, ठीक है, किधर होगा, साउथ की तरफ होगा पत्नी के, क्योंकि क्वेश्चन का लैंग्वेज देखो, उसकी पत्नी ने उसे कहा कि उसकी छाया उसके राइट ओर पर है, किसके राइट ओर, पति के राइट ओर पड़ रहा है, तो पति का राइट, पति का मुंह नॉर्थ की तरफ होगा, और बोला वो एक दूसरे के विपरीत हैं, तो विपरीत है, वो नॉर्थ ये साउथ, ठीक है, तो बोला पत्नी का मुंह किधर है, तो पत्नी का मुंह किधर है, साउथ की तरफ है। जल्दी बताओ, ये क्वेश्चन बताओ, जल्दी बताओ, शैडो वाला क्वेश्चन बन जाना चाहिए आपको, बताओ। सूर्योदय, सनराइज हो जाएगा। बताओ, क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल है। एक सुबह सूर्योदय, बार बार बता रहा हूं आपको, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। क्वेश्चन है, एक सुबह सूर्योदय के पश्चात गोपाल एक खंबे की ओर मुंह करके खड़ा था, ये इधर बन जाए, परछाई वेस्ट की तरफ करके खड़ा था, खंबे की छाया उसके एकदम राइट ओर पड़ रही है, ये राइट ये लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट, बस राइट लेफ्ट क्लियर, क्वेश्चन क्लियर। खंबे की छाया जो है उसके राइट ओर पड़ रही थी, तो उसका मुख की दिशा में था, खंबे की जो छाया है उसके किधर पड़ रही थी, राइट ओर, ठीक है, तो उसका मुख की दिशा में, भाई साहब सिंपल क्वेश्चन है, बताओ, बताओ आप। खंबे की, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोला यार, आप लोग क्यों नहीं बोल रहे। क्वेश्चन है, खंबे की जो छाया है उसके राइट ओर पड़ रही थी, किसके राइट ओर, गोपाल की राइट ओर, ठीक है, गोपाल के राइट ओर, खंबे की जो छाया थी उसके एकदम राइट ओर, किसके राइट ओर, गोपाल के राइट ओर पड़ रही थी, तो उसका मुख की दिशा में था, गोपाल का मुंह साउथ की तरफ था, बताओ हाँ या ना, तो गोपाल का मुंह किधर था, साउथ की तरफ था, ऑप्शन ए इज राइट, क्योंकि खंबे की जो छाया है वो गोपाल के राइट साइड, बोला खंबे की छाया उसके एकदम राइट ओर पर रही थी, तो गोपाल का राइट यही तो होगा, तो गोपाल का मुंह किधर होगा, साउथ की तरफ होगा, ए इज अ राइट आंसर। हम लोग ये क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन है, ए हैज बी का अर्थ है बी ए के राइट और 1 किलोमीटर है, ये क्वेश्चन क्या है, ए, मेरे बच्चों मैंने लिख दिया, ए हैज बी का मतलब है बी ए के राइट और 1 मीटर की दूरी पे है, $8 बी का अर्थ है बी ए के नॉर्थ में 1 मीटर की दूरी पे है, ए स्टार बी का अर्थ है बी ए के लेफ्ट और 1 मीटर की दूरी पे है, और ए हर बी ए की दक्षिण में 1 मीटर की दूरी पे है। आपको क्या करना है, सिंबल दे रखा है, सिंबल दे, इक्वेशन आपको दे रखा है, एम हैज एन, ये डॉलर का निशान, टी, आपको इसी आधार पे क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन स्टेट पुलिस में यूपीएसआई समय क्वेश्चन आता है, देखो सिंबल दे रखा है, इक्वेशन भी दे रखा है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन हैज का अर्थ क्या है, बी ए के राइट और 1 मीटर की दूरी पे, बी जो है वो ए के राइट से क्या का 1 मीटर के राइट पे है, क्वेश्चन बी ए के, क्वेश्चन सिंपल बात है, क्वेश्चन सिंपल है, एन जो होगा वो एन जो होगा वो एम के राइट, राइट इधर होगा 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पे, क्योंकि क्वेश्चन बोला है हैज का अर्थ क्या है, बी ए के राइट और 1 मीटर की दूरी, तो बी के जगह पे क्या है, एन है, और ए के जगह पे एम है, तो बी जो है वो ए के राइट से, तो ए के जगह पे एम है, तो एम के राइट से 1 मीटर की दूरी पे कौन है, एन है। आगे डॉलर का सिंबल, बी ए के नॉर्थ में 1 मीटर की दूरी पे, बी जो है ए के
नॉर्थ में, तो बी के जगह पे क्या है, टी है, और एन के जगह पे क्या है, ए है। तो बी ए के नॉर्थ में 1 मीटर की दूरी पे है, तो टी जो होगा वो एन के नॉर्थ में 1 मीटर पे होगा। तो टी जो है एम से किस दिशा में, अरे मेरे चीतों बंद तो गया, टी जो है वो एम से किस दिशा में है, तो ये होता है ये नॉर्थ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है साउथ। तो ये कौन सा एरिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट। कौन सा हो गया, नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है तो आंसर बी इज राइट। समझ में आया, मैं लिख दिया हूँ, थोड़ा सा वहां मिस्टेक था, मैं लिख दिया हूँ। एक बार आप लोग लिख लेना, ए हैज बी का अर्थ है बी ए के राइट और 1 मीटर की दूरी पे है। ए डॉलर बी का अर्थ है बी ए के नॉर्थ में 1 मीटर की दूरी पे है। ए स्टार बी का अर्थ है बी ए के लेफ्ट और 1 मीटर की दूरी पे। ए अपना बी का अर्थ है बी ए के साउथ में 1 मीटर की दूरी पे है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। इक्वेशन दिया था, आपका इक्वेशन दिया था एम हैज एन, ये डॉलर का सिंबल, ये एस नहीं है प्यारे बच्चों, ये डॉलर है। क्या है, डॉलर है। डॉलर टी के आधार पर टी एम से किस दिशा में है, फिर समझा देता हूं, किस दिशा में, 4-5 इक्वेशन दे सकता है। तो हैज का अर्थ क्या है, बी ए के राइट ओर, तो बी के जगह पे क्या है, एन है। एन जो है वो एम के से क्या है, 1 मीटर के। आगे बोला है डॉलर का है बी ए के नॉर्थ में 1 मीटर की दूरी पे है, तो टी जो है वो एन से 1 मीटर की दूरी पे नॉर्थ में है कि नहीं। तो एम से टी का पूछा है, एम से टी का, तो ये कौन सा डायरेक्शन होगा, नॉर्थ ईस्ट। बी इज अ राइट आंसर, बी इज अ राइट आंसर। चले आगे अगले क्वेश्चन के, अगला क्वेश्चन। अब इक्वेशन देगा आपको, अब इक्वेशन दे दिया, ये डॉलर है, ये डॉलर है, आप बनाओ, आप ये डॉलर है। पी हैज आर डॉलर ए स्टार यू, ये दे रखा है। तो हैज का आपको पता है बी जो है वो ए के राइट में 1 मीटर की दूरी पे है, तो आर जो हो जाएगा वो पी से 1 मीटर की दूरी पे। अब है आर से ए किधर होगा, नॉर्थ की तरफ, क्योंकि डॉलर का क्या लिखवाया था, बी ए के नॉर्थ में 1 मीटर, तो बी के जगह पे ए है, 1 मीटर नॉर्थ में है। अब स्टार का क्या लिखवाया था, आपको पता होगा स्टार का क्या था, स्टार का क्या था, 1 मीटर हो गया नॉर्थ में। आगे क्या था, आगे था राइट में, राइट में 1 मीटर, स्टार का यही था ना, 1 मीटर राइट। ठीक है, ए के राइट में कौन, यू। बी जो है वो ए के राइट में 1 मीटर है, सॉरी लेफ्ट में 1 मीटर। तो क्वेश्चन पूछा है, तो यू पी से किस दिशा में है, यू पी से, यू जो है पी से नॉर्थ पे, ये हो जाएगा। फिर से दोबारा बताता हूँ, सर एक बार दोबारा बताता हूँ। सबका अर्थ मैंने लिखवा दिया हूँ, आपको देख सकते हो पीछे मैं लिखवा रखा हूँ, बढ़ गया, मैं लिखवा रखा हूँ पीछे, मैंने आपको लिखवा दिया। ठीक है, अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे याद हो गया, ये डॉलर है, मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। पी हैज आर डॉलर ए स्टार यू, ये है इक्वेशन, ये है इक्वेशन। तो आगे बोला है पी जो है, बी जो है वो पी से, बी जो है ए से 1 मीटर राइट में है, तो यहाँ ए ये है और बी ये है, तो बी जो है वो 1 मीटर राइट में है, किसके, ए के, तो पी के राइट में कौन हो गया, आर हो गया। देखो अगर डॉलर का मतलब होता है बी जो है, बी वो ए से 1 मीटर नॉर्थ में है, तो 1 मीटर नॉर्थ में कौन हो गया, ये हो गया, किससे, आर से। आगे था स्टार का अर्थ था बी जो है वो ए से लेफ्ट में 1 मीटर है, ये कौन आ गया, यू आ गया कि नहीं आ गया। बी जो है वो ए के लेफ्ट में 1 मीटर है, तो पूछा पी से यू किस दिशा में है, पी से जो है यू है वो नॉर्थ दिशा में है, पी से यू है वो किस दिशा में, नॉर्थ दिशा में, किस दिशा में, नॉर्थ दिशा में है। चले आगे, जी जी वो आपको लिखना पड़ेगा, लिख दिया हूं मैं, सिंबल लिख दिया हूं जी। आगे चलो, अब देखो इसका आधार क्या हुआ कि सिंबल थोड़ा सा मैं फिर से लिख देता हूँ आपको।
जो मैं आपको पता है, मैंने बता दिया पाउंड का क्या होता है। पाउंड का मतलब था 1 मीटर क्या है, साउथ में है। क्या 1 मीटर साउथ में है, तो कौन साउथ में है? बी जो है ए के साउथ में 1 मीटर है, तो आपको बी जो है वो ए के 1 मीटर साउथ में, तो एक्स के 1 मीटर साउथ में कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। स्टार का अर्थ था वो बी जो है वो ए के क्या है, 1 मीटर क्या है, लेफ्ट में है, क्या है, सॉरी राइट में है, तो बी के 1 मीटर लेफ्ट में कौन हो जाएगा? वाई हो जाएगा। बन तो गया। आगे पूछो वाई एक्स से किस दिशा में? वाई जो है वो एक्स से किस दिशा में? प्यारे बच्चों, वाई जो है वो एक्स से साउथ वेस्ट दिशा में। किधर है? साउथ वेस्ट दिशा में, डी में है। किधर है? साउथ वेस्ट। क्योंकि पाउंड का अर्थ क्या लिखवाया था? बी ए के साउथ में 1 मीटर है, तो बी के जगह पे बी है ही एक्स से साउथ में 1 मीटर, तो 1 मीटर लिख दिया। स्टार का अर्थ क्या था? वाई जो है बी से क्या है, लेफ्ट में क्या, 1 मीटर, तो 1 मीटर कर दिया। तो एक्स से वाई किस दिशा में है? तो वाई जो है एक्स से साउथ वेस्ट दिशा में है। डी इज अ राइट आंसर, डी इज अ राइट आंसर। समझ में आया आपको? समझ में आया आपको? आगे चलें अगले क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन 40वां नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आप बनाना। देखो ये क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन इसमें है, दिख रहा है आप लोगों को, डी तथा एच एक दूसरे अपने स्थान बदल लेता है। क्वेश्चन है ए बी सी डी ई एफ जी, 8 व्यक्ति है, देख लो सर, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, 8 व्यक्ति। सभी का मुख किधर है? बाहर की ओर है। सभी का मुख किधर है? बाहर की ओर है। ये भी आपको ध्यान देना, सबका मुख किधर है? सेंटर की तरफ नहीं, बाहर की तरफ। ये आपको ध्यान देना। यदि ए तथा बी अपना स्थान एक दूसरे के साथ बदल ले, ए तथा बी, ए यहां आ जाए और बी यहां आ जाए, बदल ले, तथा डी तथा एच भी एक दूसरे के साथ अपना स्थान बदल ले, डी तथा एच। अपना स्थान बदल ले, तब निम्न कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखो सबसे पहले सारे डायग्राम क्या हो जाएगा पता है आपको? चेंज हो जाएगा। सारे डायग्राम क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। सी वहीं रहेगा, ठीक है, ई वहीं रहेगा, एफ वहीं रहेगा, जी वहीं रहेगा, सिर्फ डी और एच चेंज किया है। ए और बी अपना स्थान चेंज किया है। चेंज किया है कि नहीं चेंज किया है? तो आफ्टर चेंजिंग, ये आफ्टर चेंजिंग बन गया है। पहले वैसा था, आफ्टर चेंज करने के बाद। तो पहला है एच का मुंह, एच का मुंह साउथ, कौन सा कथन सत्य नहीं है? अच्छा देख लेता हूँ। एच का मुंह साउथ ईस्ट की ओर, सही है, ये तो पहला सही है। कौन सा सत्य नहीं है बताना है। बी का मुंह उत्तर की ओर है, बी का मुंह उत्तर की ओर है, बी का मुंह उत्तर की ओर है, ठीक, सही है। जी का मुख वेस्ट की तरफ है, ये भी सही है। आगे है ए का मुख, लास्ट वाला नहीं दिख रहा है, लास्ट वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। ए का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, ए का मुख उत्तर पश्चिम, ऊपर हो जाएगा सर। क्वेश्चन पूछा ए का मुख उत्तर पश्चिम की ओर है, ए का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर नहीं, ये गलत है। ये लास्ट वाला डी गलत है। ए का मुंह जो है ना वो किधर है पता है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ठीक है। ये पहले था, चेंज करने के बाद ये बन जाएगा आफ्टर चेंजिंग, क्योंकि क्वेश्चन बोला है बी के जगह पे ए के जगह पे बी, डी के जगह पे एच के जगह पे डी, यही तो क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन बोला था कौन सा इसमें से सत्य नहीं है? पहला तो सही है, एच का मुंह साउथ ईस्ट की तरफ है, मैंने सही मार दिया। बी का मुंह उत्तर की तरफ, ये भी सही है। जी का मुंह वेस्ट की तरफ है, सबका मुंह बाहर की तरफ है। ए का मुंह नॉर्थ वेस्ट की ओर है, तो ये भी क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। तो हमने 40 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया आज के लिए, ठीक है। अगले क्लास में और 20 क्वेश्चन करवा के ये टॉपिक खत्म करूंगा, आगे जो स्टार्ट करूंगा क्लॉक करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, मुझे दीजिए इजाजत। सभी को जय हिंद, जय भारत।